अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों बड़ी खुशखबरी की ये बात है, आप लोग 2026 में 27, 28, 29, 30 की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने हज 2027 की रजिस्ट्रेशन की लेकिन जा ना सके और पहली किस्त भी आप लोगों ने जमा करवा दी, तो वो पहली किस्त आप लोगों को कब मिलेगी, कैसे मिलेगी और इस तरीके से दोस्तों पैसे नहीं है, क्या रजिस्ट्रेशन करें या ना करें, पैसों का कैसे बंदोबस्त होगा और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करें या बैंक जाएं, क्या बेहतर है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन में कोई गलती हो जाती है, कोई नंबर गलत लिखा जाता है या कोई भी गलती हो जाए तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को आखिर तक पूरा सुन के जाएगा, इंशाल्लाह फायदा होगा। पहले नंबर पे दोस्तों आप लोगों को बताता चला जाऊं, आजकल मक्का मुकरमा के अंदर शदीद गर्मी है, टेम्परेचर जा रहा है दोस्तों 40 से 42 डिग्री तक, जो महसूस होता है 45 डिग्री तक। मदीना मुनव्वरा में तकरीबन दोस्तों 41 से 42, 44 तक महसूस होता है, गर्मी की शिद्दत है। और सुबह के वक्त में दोस्तों, जैसा कि कल मैं उम्रे पर था, सुबह के वक्त में दोस्तों गर्मी कम होती है, उस वक्त में तवाफ भी आसानी से हो जाता है, तवाफ 15 से 20 मिनट के अंदर हो जाता है। उम्रा पे आ रहे हैं तो दोस्तों कोशिश करें कि पानी भी साथ रखें, धूप से बचें और मताफ का जो एरिया है, जमीन जो है वो तो दोस्तों ठंडी रहती है, वहां जो पत्थर लगा हुआ है 24 घंटे ही ठंडा रहता है, बगैर जूते के आप लोग तवाफ कर सकते हैं, आपके पाँव नहीं जलेंगे। और इसके बाद जब आप लोग सही करने के लिए दाखिल होंगे दोस्तों, वहां तो एसी लगे पड़े, आपको उम्रा महसूस ही नहीं होगा। उम्रा करना तो बहुत आसान काम है, रश तो इतना नहीं है लेकिन गर्मी की शिद्दत है। पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें, और बूढ़े लोग हैं उनका भी ख्याल रखें। 10 रियाल को बचाने के बजाय बस का या टैक्सी का, जो बूढ़े हैं उनके लिए टैक्सी करें। बहुत लोग लालच करते हैं, ये करीब होटल तो है, चलते चलते वो 5 किलोमीटर तक होता है और बूढ़े बीमार हो जाते हैं, फिर वो होटल पे पड़े रहते हैं। दोस्तों पहले नंबर पर आप लोग हज रजिस्ट्रेशन, जो इस साल सबसे बड़ा ध्यान है वो ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन करें। वजारत मजहबी उमूर की मोरा वेबसाइट के जरिए से आप करें तो वहां से सबसे बेहतर रहेगा। वहां दोस्तों अगर कोई गलती भी हो जाती है, अगर आप नाम गलत लिख देते हैं, नंबर गलत लिख देते हैं, कोई भी गलती हो जाती है, वहां एडिट का ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, उससे जाके आप सही कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, पाक हज ऐप के जरिए से कर सकते हैं, लेकिन मोरा जो वेबसाइट है उससे करेंगे तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई रजिस्ट्रेशन इस साल कर लेता है, वो जा नहीं सकता, पैसे दे देता है फिर भी जा नहीं सकता, पहली किस्त जमा करवा देता है, दूसरी जमा नहीं करवा पाता, सुन ले आप, अगर रजिस्ट्रेशन खाली करवाई जा नहीं सके तो आपको घर से पकड़ने नहीं जाएंगे। ऐसा भी नहीं हो सकता कि अगले साल आप पे पाबंदी लग जाएगी, पिछले साल आप नहीं गए तो अब क्यों कर, ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले साल भी 3.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई थी लेकिन 1,80,000 गए थे दोस्तों, अब वो दोबारा भी करवा सकते हैं। दोस्तों ये तो बड़ी खुशखबरी की बात ये कि आप लोग 2030 तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो सकता है कि अल्लाह ताला कोई ऐसा करम करे, हुकूमत कह दे कि थोड़े थोड़े अभी से पैसे जमा करवाना शुरू कर दो, 2028 में 29 में चले जाना। अल्लाह करीम है, उसके दरवाजे खुले हुए हैं, पैसों को जेब को ना देखें। मैंने जैसे कहा दोस्तों, आप तहज्जुद की पाबंदी कर लें, दुआ की पाबंदी कर लें, आप कोई महीना 2 तहज्जुद पढ़कर तो देखें ना, अल्लाह गैब से 12-14 लाख का बंदोबस्त करेगा, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों, इस साल 13 से 14 लाख आप लोगों ने जहन में रखना है, इतना पहली किस्त तकरीबन 6-7 लाख, 6 लाख, 6.5 लाख आप लोगों ने अपनी जेब में रखनी है। पहले आइए पहले पाइए। और आप लोग ये बात भी याद रखें, इस साल कुरा अंदाजी वाला कोई चक्कर नहीं है, रजिस्ट्रेशन वाला चक्कर है। आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन के जरिए से ही हज करना है। दूसरी रजिस्ट्रेशन होगी दोस्तों, जितना जल्दी आप लोग पेमेंट देंगे आपका नाम पक्के में आएगा। रजिस्ट्रेशन कर ली, आपका नाम आ गया, आप लोगों ने पहले किस्त जमा ना करवाई दोस्तों, फिर मुश्किल हो जाएगी। पहले से आपको आगाह कर रहे हैं, 2 से ढाई माह के अंदर दोस्तों सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अल्लाह के खजाने पे नजर रखें, अल्लाह के खजाने बहुत बड़े हैं। लिहाजा इस साल भी जो कोटा होगा दोस्तों 1,80,000 ही होगा। अल्लाह ताला से हम दुआ ये करते हैं कि या अल्लाह, जैसे कि बताया जा रहा है हमारी आबादी बढ़ चुकी है, 2 लाख तकरीबन 40 हज़ार हमारा कोटा होना चाहिए। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, सऊदी गवर्नमेंट से भी बार बार कहा जा रहा हमारा कोटा बढ़ाएं। प्राइवेट हज जो होता है दोस्तों 25 दिन का होता है, क्योंकि फ्लाइटें बाद में आती हैं, जल्दी जाती हैं, इसलिए वो महंगा होता है। और इस तरीके से दोस्तों जो सरकारी हज है वो तकरीबन 42 दिन का होता है। इसके अलावा दोस्तों प्राइवेट और सरकारी हज में थोड़ा सा फर्क जरूर होता है।
अगर आप लोग सरकारी में हज करेंगे तो वो कम रेट में कर पाएंगे, यहाँ जो मुशक्क़तें आएंगी वो भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। रेट में दोस्तों आपके साथ हर वक्त मुआविन साथ रहते हैं जो आपको ज़ियारात कराते हैं और आपके खाने का, आपकी रिहाइश का आपको पहले से ही बता दिया जाता है। कारी में दोस्तों कुछ मुशक्क़तें होती हैं, ख़ास तौर पर ज़ियारात आपको खुद करनी पड़ती हैं, मुआविनीन नहीं होते, यानी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ में फ़र्क होता है। सरकारी दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं उसका पैकेज महंगा होता है। सरकारी में सबसे ज़्यादा जो अच्छा पैकेज एक कैटेगरी है, एक कैटेगरी तकरीबन 35 से 40 लाख का है। तो आप लोग जहन में रख लीजिएगा, अपनी जेब को देख लीजिएगा और इस्तिखारा कर लीजिएगा। किसी काम में जल्दबाजी नहीं करनी। पहले नंबर पे दोस्तों आप लोग रजिस्ट्रेशन तकरीबन 5-6 तारीख तक खुली रहेंगी। दोस्तों जब तक प्री रजिस्ट्रेशन खुली है आप लोग ताखीर न करें, जल्दी करें। अगर आप लोगों के कुछ सवालात हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इंशाअल्लाह मैं जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।